हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे भाई, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर में। दोस्तों, यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि असफल का अर्थ ही होता है कि सीखने का और आगे प्रयास करना। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि बीपीएससी से रिलेटेड या मैथ हो या रीजनिंग हो, हर एक टॉपिक का मैं क्या करूंगा, वीडियो बना करके आपके पास लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं मैथ का भी और रीजनिंग का भी पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो बनाते जा रहा हूं और आपके सामने रखते जा रहा हूं। अब प्लीज़ गवर्नमेंट जॉब मेकर लिंक पर जा करके आप देख सकते हैं, हर एक वीडियो मिलते जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं इतनी भरी गर्मी में भी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आज लेकर के आया हूँ ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधी। ये रक्त संबंधी कहने का मतलब कि क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक जो पूर्वज लोग होते हैं, ठीक है, तो वो जिनका मतलब उनका संतानों जो उत्पत्ति होता है और उसके आधार पर जो संबंध बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन कहते हैं। आइए पहला सवाल देखिए तो क्या है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये हम हैं, ठीक है, ये हम है ए। यहां से हम 3 पीढ़ी ऊपर जाते हैं और 3 पीढ़ी नीचे। कैसे, देखिए यहां तो एक पीढ़ी ये हम हो गए, हमसे ऊपर हमारे हुए पिताजी। ध्यान से देखिएगा, ये कौन है, हम। और इनसे ऊपर गए तो इनके पिताजी यानी कि हमारे दादाजी। ठीक है, वही कहानी होगा इससे नीचे, क्या हो जाएगा, ये हमारा पुत्र हो जाएगा। और इससे भी नीचे हम जाएंगे तो ये क्या लगा मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा नाती, जिसको बोलते हैं ना नाती, नातिन, ये सब। तो 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे। यहां से इसको मानेंगे 1 तो ये 2, ये 3, फिर यहां से 1 तो 2 3, इस तरह से ये स्टेप चलता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सवाल पर। सवाल क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम आपको एकदम प्रेम से समझिएगा, आराम से देखिएगा, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही मस्त है और ये कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपके एग्जाम में इससे आता है तो आप को समझना तो पड़ेगा। कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा कि इसका पिता, मान लीजिए कि ये पुरुष है, ध्यान से देखिएगा, ये हुआ पुरुष और ये इशारा दे रहा है किसको, स्त्री को। क्या इशारा दे रहा है कि स्त्री, इसका पिता यानी इसका पिता, यहां पर आ जाइए, पिताजी यहां पे आ गए। ठीक है, और एक चीज दोस्तों, जो यहां पर जेंडर के हिसाब से अगर आते हैं तो जो जेंट्स होगा, मेल होगा, उसके लिए हम प्लस मानते हैं, और जो फीमेल होगा उसके लिए हम क्या मानते हैं, माइनस मानते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या है कि पिता, इसका पिता मेरी मां का इकलौता पुत्र है। मेरी मां यानी कि अब यहां पर आ जाइए पुरुष पर, मेरी मां यहां पे आ गई। ठीक है, मेरी मां का इकलौता पुत्र है, ये कौन है, पुत्र है। ठीक है, मेरी मां का इकलौता पुत्र है। अब आ गया ये, तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधी है, जो स्त्री है उस पुरुष से कैसी संबंधी है। तो दोस्तों, पुरुष की ये मां हुई और मां का इकलौता पुत्र, ये क्या हुआ, पिता हुआ। तो इसके और इसके बीच का रिलेशन पूछा है तो क्या होगा, पिता की स्त्री क्या होगी, ये पुत्री होगी, यानी कि वो जो पुरुष है इस स्त्री से किससे रिलेटेड है, पिता और पुत्री का संबंध है। तो क्या होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं अगला सवाल पे। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को, एकदम मजेदार सवाल है। क्या बोल रहा है कि ए ने बी से कहा, ध्यान से देखिएगा, ए ने किससे कहा, बी से कहा। क्या बोला कि बी की मां ए की मां की सास है। किसने कहा, ए ने कहा बी से कि बी की मां जो है ए की मां की सास है। सबसे पहले इसको सेट करते हैं, क्या कि बी की मां बोले तो ऊपर जाएगा, बी की ये क्या है, मां है। अब आ जाइए, ए की मां, यहां भी आइए, ए, और इसका ये क्या हो गई, मां हो गई। ठीक है, तो बी की मां, ए की मां, दोनों का हो गया। एक चीज और बोला है कि सास है, कौन, बी की मां जो है ए की मां की सास है, यानी कि बी की मां ए की मां की क्या है, सास है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये क्या है, ये सास है। ठीक है, बी की जो मां है ए की मां की सास है। तो बताइए कि ए की मां बी की मां की कौन है, ए की जो मां है बी की मां की ये कौन है, यानी कि इसका ये कौन है,
सिंपल सवाल, जब इसकी ये सास है तो इसकी ये क्या होगी, बहू होगी, यानी कि पतोहू। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, ये देखिए सवाल तो थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन एकदम सिंपल है, आसानी से एकदम आप समझिएगा। क्या है कि ए बी की माँ है, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। ए क्या है, बी की माँ है, तो सबसे पहले बी को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और ए क्या है, बी की माँ है, तो माँ है तो एक स्टेप इधर आ गया, और क्या है यहाँ पर आ गया ए। दोस्तों अभी हमने बताया कि जो लेडीज होगी उसके लिए माइनस और जेंट्स के लिए प्लस रखते हैं, तो इसके लिए हमने रख दिया माइनस, क्योंकि माँ है, बी की माँ है। आइए, सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, ध्यान से देखिएगा, ए का पुत्र बोला है, ए यहां पर आ गया, और हमको पता है कि ए क्या है, माइनस यानी कि माँ है, और इसका पुत्र है, तो यहां पे आ गया सी, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि पुत्र है तो प्लस। बी का हमको पता नहीं है कि बी मतलब कि लेडीज है या जेंट्स है, ठीक है। अब आइए, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। अब देखिए यहां पर डी कहां है, ई कहां है, डी ई कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहां पे आइए, बी जो है ई की पुत्री है, अभी इसको छोड़ दिया, अभी डी ई का भाई है, इसको भी हम क्या किए, छोड़े हुए हैं। यहां पे आइए, बी जो है ई की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री यानी कि एक स्टेप और नीचे, ठीक है। यहां पर कौन आ गया, ई आ गया, ठीक है। ई क्या है, बी की पुत्री है, यानी इसके लिए भी क्या हो जाएगा, माइनस, पुत्री है तो माइनस। आइए, अब आइए यहां पर डी ई का भाई है, इसका भाई क्या है, डी है, और भाई है यानी कि क्या, प्लस। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, भाई बहन का, किसका, भाई बहन का यहां पर। अब आइए, तो ई की नानी कौन है, ई की नानी, ई यहां पर है, इसकी माँ ये हो गई, और इसकी माँ देखिए, अब ये माँ है कि पिताजी हैं, ये तो पूरा जेंडर का कोई ये नहीं किया है, लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, यानी कि ए क्या होगी, ई की नानी होगी, बस यही तो करना था। किस ऑप्शन में है, तो ए देखिए, तो यहां पर कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए दोस्तों, इस सवाल को थोड़ा सा अब चेंज हो गया, इस सवाल में देखिए तो क्या चेंजिंग है, यहां पर आराम से देखिएगा। ए प्लस बी का अर्थ क्या दिया है, ए प्लस बी का अर्थ दिया है कि जो ए है बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री है, प्लस का मतलब यहां पर प्लस लगा दिया है। फिर ए गुना बी का मतलब रखा है कि ए जो है बी का पुत्र है, ठीक है, गुना का मतलब। और a माइनस बी जब लगाया है तो बोल रहा है कि ए बी की पत्नी है, ये यहां पर दे दिया इस तरह से। और इसी पर आधारित यहां पर देखिए सवाल दिया है, p गुना q माइनस एस, p गुना q माइनस एस यदि दिया है तो निम्न कथन में कौन सा सत्य होगा, यहां पर दे रखा है आपका ऑप्शन। चलिए, तो P गुना Q पे आते हैं, सबसे पहले एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, P गुना Q पर आते हैं, तो गुना कहाँ है, यहाँ पर है। अब आइए, A गुना B का अर्थ क्या दिया है, A B का पुत्र है, A जो है B का पुत्र है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम दो गो लेंगे P और Q का, तो क्या हो जाएगा कि जो P है Q का पुत्र है, P क्या है, Q का पुत्र, यानी Q यहाँ पर तो P यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। A B का पुत्र है, उसी तरह से P जो है Q का क्या है, Q का पुत्र है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, इसका तो हमको कुछ भी पता ही नहीं है कि क्या है। आगे आते हैं, अब देखिए Q माइनस एस, माइनस पाइए, तो A माइनस बी का अर्थ क्या दिया है कि A B की पत्नी है, A जो है B की पत्नी है, A B की पत्नी है, यानी Q S की क्या हो जाएगी, पत्नी, तो Q हो जाएगी ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा S, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पति पत्नी, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पति पत्नी, ठीक है, ये हो जाएंगे पति पत्नी। अब बात रही, अब आइए यहाँ पर, ठीक है, क्या बोला है कि एस पी का पिता है, एस जो है इस पी का क्या ये पिता है, क्योंकि एस पी की जो माँ है क्या है, क्यू है, और क्यू का हस्बैंड यानी क्या है, एस है, तो पी क्या हो जाएगा, एस का पुत्र हो जाएगा, तो इस हिसाब से एस क्या होगा, तो पी का पिता होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट वन पर। आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को, देखिए तो कितना बड़ा सवाल है, गजब,
कैसे बनेगा एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है, आप शेयर कीजिए। कहाँ शेयर कीजिए? उनके पास जो पढ़ने वाले हैं, यानी अपने सगे संबंधी के पास, अपने ब्लड रिलेशन वालों के पास जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। आइए, बोल रहा है कि a प्लस बी का अर्थ, एकदम ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है? a b की माँ है, a जो है b की माँ है। प्लस का मतलब a जो है b की क्या है? ये माँ है, ठीक है। अब आइए, a भागा b का अर्थ क्या दिया है कि a जो है b का भाई है। ध्यान दीजिएगा, a जो है b का ये क्या है? भाई। एकदम एक एक स्टेप समझ लीजिए। a गुना b का अर्थ क्या है? a गुना b का अर्थ है कि a जो है b का पुत्र है। ये गुना का मतलब क्या दिया है? a क्या है? ये पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। माँ, भाई, पुत्र, इस हिसाब से चल रहा है। फिर a माइनस बी का अर्थ है कि a b की बहन है, यानी कि a जो है b की क्या है? ये हो गई बहन। ओके, चलिए अब बोल रहा है कि बहन हो तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है क्या? कि C जो है D की बहन है, C जो है D की बहन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों? हर एक कंडीशन को पुटअप करते जाएंगे। यहां पर क्या है? माइनस, फिर क्या है? वही भागा का चिन्ह है, फिर भाग भाग, फिर ये माइनस, फिर भाग डिवाइड, इस हिसाब से यहाँ पर गुणा का है और फिर माइनस का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर एक मतलब कि ऑप्शन को क्या करेंगे, इस हिसाब से पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या सी डी की बहन है। तो आइए पहला ऑप्शन पे आते हैं। क्या दिया है? सी माइनस पी। आइए, माइनस का मतलब बहन। कौन बहन? ये बहन, यानी सी क्या हो गया? बहन हो गया, और बहन हो गया तो क्या हो करेंगे? माइनस। और पी को तो पता ही नहीं है कि पी अभी क्या है, पी यहाँ पर पता नहीं है, क्लियर पता नहीं है कि पी क्या है, प्लस है कि माइनस है। कहने का मतलब कि जेंडर इसका पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। चलिए, लेकिन ये पता है कि सी पी का बहन है। अब आइए, भाग का मतलब क्या दिया है? भाई। यहाँ पर देखिए, डिवाइड का मतलब क्या दिया है? भाई, यानी ए जो है क्या? बी का भाई है। उस हिसाब से P जो है D का क्या हो जाएगा? भाई है। यानी कि अब पता चल गया कि ये प्लस और ये क्या यहाँ पर D ला दिए। प्लस का मतलब कि इसका भाई ये और इसकी बहन ये, ठीक है। इसका भाई ये हो गया और इसकी बहन ये हो गया। देखिए, तो यही ना कंडीशन था मेरा, माइनस का मतलब बहन और ये डिवाइड का मतलब भाई। अब देखिए यहाँ पर कहानी, सी डी की बहन है। क्या सी जो है डी की बहन है? देखिए, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। कैसे? देखिए ना, जब पी की बहन सी है और पी का ये डी में भी रिलेशन है, क्योंकि पी भाई भी है डी का, तो क्या है? अगर डी और सी में भी क्या है रिलेशन, भाई बहन का है या बहन बहन का है, तो इस हिसाब से सी डी की क्या हो गई? बहन हो गई। लीजिए, आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में जो भी था टाइप, मैंने आपको समझाने का भरपूर कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100% समझ गए होंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।